रामपुर तिराहा कांड की बरसी। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर 1 अक्टूबर की रात और 2 अक्टूबर 1994 के दिन में जो हुआ, उसके घाव आज भी लोगों के जहन में हैं, आज भी लोगों को सन्न कर देते हैं। 1 अक्टूबर की रात में दमन और अमानवीयता के बीच ऐसी बीती कि 2 दिन इतिहास में काले अध्याय के रूप में छप गए। ये वो दौर था जब आंदोलनकारी उत्तर प्रदेश से अलग एक पहाड़ी राज्य की मांग कर रहे थे और उस वक्त बड़ी मंडुआ खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे जैसे नारे हवा में तैर रहे थे। घटना के 29 साल बाद बीत गए, लेकिन अलग राज्य भी बन गया, पर रामपुर तिराहा कांड के दोषियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। देखिए ये खास रिपोर्ट। रामपुर तिराहा कांड की आज 29वीं बरसी है। उत्तराखंड के लोगों के लिए ये वो काला दिन है जिसको उत्तराखंड वासी शहादत के रूप में याद करते हैं। दरअसल रामपुर तिराहे पर 1 अक्टूबर 1994 की रात से लेकर 2 अक्टूबर 1994 की सुबह तक राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थी। पुलिस फायरिंग में 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में आज ही के दिन उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर बस से दिल्ली जा रहे थे। आंदोलनकारी दिल्ली में लाल किला में 2 अक्टूबर को प्रस्तावित रैली में भाग लेने जा रहे थे। इस दौरान रामपुर तिराहा पर आंदोलनकारियों को रोककर उनके दिल्ली जाने पर बाधा डाली गई। आंदोलनकारियों ने इसका विरोध किया। इस दौरान पुलिस की फायरिंग व लाठीचार्ज में 7 आंदोलनकारियों की मौत हो गई, वहीं कई लापता हो गए। आज पूरा उत्तराखंड शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन कर रहा है, उनकी शहादत को याद कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपने को साकार कर रही है। इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। 2 अक्टूबर जहां उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए मुजफ्फरनगर में एक ऐसा कांड हुआ जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इतना क्रूरतम था। इस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारे नौजवान साथियों के साथ जो अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन सभी को भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके आंदोलन के कारण, उनकी शहादत के कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ और उनके सपनों का राज्य बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हम सभी का आह्वान करते हैं कि सभी लोग आगे आएं और उनके सपनों के, हमारे शहीदों के, आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री राज्य आंदोलनकारियों के सपने को साकार करने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि 29 साल बाद भी राज्य आंदोलनकारियों के सपने साकार नहीं हो पाए हैं और न ही न्याय मिल पाया, क्योंकि रामपुर तिराहा कांड के दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। राज्य की स्थायी राजधानी अब तक नहीं बनी। राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए कोई ठोस नीति नहीं। सशक्त भू कानून, लोकायुक्त के गठन समेत कई परिकल्पनाएं राज्य आंदोलनकारियों की पूरी नहीं हुई हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि राज्य गठन के बाद राज्य का काफी विकास हुआ है, जबकि कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। देखिए, राज्य आंदोलन के पीछे की जो भावना थी, राज्य आंदोलन के दौरान जो शहीदों ने अपनी शहादतें दी, और आप देखिए कि उसके बाद भी अभी तक जो है राज्य आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार उन पर को तारीख पर तारीख दे रही है, बहाने पर बहाने बना रही है। इसको देख के बड़ा दुख होता है कि जिन लोगों ने राज्य आंदोलन की वास्तविक लड़ाई लड़ी, आज उन्हीं को जो है संघर्ष करना पड़ रहा है। और जहाँ तक विकास की बात है, मैं ये नहीं मानता कि पूरा विकास नहीं हुआ, लेकिन जो विकास होना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड से पलायन रुकना चाहिए था, उत्तराखंड के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए था, उस मामले में जो है कोई
खास प्रगति नहीं हुई और हमारे बेरोजगारों को अभी भी जो है संघर्ष करना पड़ रहा है। उनको लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं। 270 लोग प्रतिदिन उत्तराखंड से पलायन कर रहे हैं। ये पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है। इससे निश्चित तौर पर देखिए, आज हम लोग जहां एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री और बापू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, निश्चित रूप में उन्हीं के आदर्शों को लेकर इस राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। हम लोग बिल्कुल गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। इस बात की पीड़ा आज भी एक दंश हमारे दिल में, दिमाग में है कि 29 साल बाद हमें अभी तक वो न्याय नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि जिनके लिए न्याय मांगना था, कईयों के माता पिता भी दिवंगत हो गए हैं। तो ये मतलब कहीं ना कहीं टीस वाली बात है कि जिनको न्याय मिलना था, सुनना था, वो भी लोग यहाँ से चले गए। वो खुद अपने आप में अतीत में चले गए। तो उत्तराखंड राज्य अनुकारी मंच के नाते जो हम लगातार न्याय दो, जवाब दो के हिसाब से हम लोगों ने कई बार हमने इसमें यात्रा करी, कई बार हमने इसमें आक्रोश व्यक्त करा, यहाँ तक कि हमने इसमें धरना प्रदर्शन किया। लगातार भाई निर्भया को 6 महीने से 8 महीने के अंदर न्याय मिला, लेकिन मैं सीबीआई से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, मैं उस न्याय व्यवस्था से मांग करता हूं कि आप जैसे और चीजों में स्वतः संज्ञान लेते हैं, इसमें स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? आखिर हम लोग गांधीवादी तरीके से इस राज्य की मांग कर रहे थे। अगर आप स्वयं महसूस करें कि 2002 में उत्तराखंड कहाँ था, क्योंकि एक अंतरिम सरकार आई थी, अंतरिम सरकार के पास बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं थी। 2002 में पहली लोकप्रिय सरकार आई, उससे अगर आप 2002 से पहले के उत्तराखंड की तुलना आज के उत्तराखंड से करेंगे तो आपको स्वयं महसूस हो जाएगा कि हर गांव को तकरीबन सड़क से जोड़ना मुश्किल से इस राज्य में 5% गाँव 57 आजादी के 57 साल में सड़कों से जुड़े थे। मुश्किल से 15% गाँवों का विद्युतीकरण हुआ था। आज 100% गाँवों का विद्युतीकरण, इसके अलावा सभी गाँवों को सड़क से कनेक्टिविटी, इसके अलावा जो पानी की जो हमारी योजनाएं थी, मुश्किल 12-13% लोगों को हम पानी पहुंचाने में सफल थे। कुल मिलाकर रामपुर तिराहा कांड के दोषियों को 29 साल बाद भी सजा न मिलने से राज्य आंदोलनकारियों में टीस है। हालांकि ये मामला कोर्ट में है, जिस पर समय समय पर सुनवाई भी हो रही है। वहीं राज्य आंदोलनकारी राज्य की अब तक स्थायी राजनीति, सशक्त भू कानून, राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए ठोस रोजगार नीति, लोकायुक्त के गठन समेत तमाम मांगों के पूरा न होने से नाराज है। देखना होगा क्या सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपने को साकार कर पाती है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।